हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन वाला क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम पाथ सम वाला। रेकमेंडेड है कि आप यूनिक पाथ वन वाला सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल का देख लो, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है। थोड़ा जहाँ चेंज है वो बता देते हैं। तो ये लीड कोड वाला प्रॉब्लम का इसका डिस्क्रिप्शन है। गिवन है कि हमारे पास एम क्रॉस एन ग्रिड है। अब उसके अंदर बोला हुआ है नॉन नेगेटिव नंबर से, और बोला हुआ है कि हमें एक ऐसा पाथ फाइंड करना है टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक, जिसके अंदर जो सम ऑफ ऑल नंबर्स हो जिस पाथ का, वो सबसे कम हो। और गिवन कंडीशन ये है कि सिर्फ दो ही तरह के मूव्स अलाउड है, या तो डाउन या तो राइट। जो यूनिक पाथ वन वाला जो क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से ये जस्ट अब इसमें हमें पाथ सम निकालना है। तो क्विकली देख लेते हैं। तो अज्यूम करते ही हमारी ग्रिड है। तो अगर अब मान लो ये सेल में मैं खड़ा हूँ, तो अब ये सेल में, क्योंकि अब जो मूव्स अलाउ है वो सिर्फ या तो आप नीचे जा सकते हो या तो आप राइट जा सकते हो। तो अगेन ये क्वेश्चन अब दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर आप कोई 0,0 पे खड़ा है और उसको लास्ट वाले सेल में जाना है जो बॉटम राइट वाला है, -1 -1 में, तो वो वैसे भी जा सकता है। और अगर कोई लास्ट वाले सेल से अगर आगे रिकर्जन में, मतलब ये आगे वाले जो टॉप लेफ्ट में जो सेल है वहाँ रिकर्जन के थ्रू जाना चाहता है, तो वैसे भी जा सकता है। सिर्फ इंडेक्सिंग का कुछ फ़र्क होगा। अज्यूम करता हूँ कि आपने वो यूनिक पाथ्स वाला वन वाला वीडियो देख लिया इस चैनल का। तो अब चलते हैं। अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम यहाँ ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वाले सॉल्यूशन में हम ये वाला सेकंड वाला अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम लास्ट में खड़े हैं, ऊपर जा सकते हैं। अब फर्स्ट वाले में भी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ इंडेक्स जो माइनस से प्लस हो जाएगा, कुछ भी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो एक बार देख भी लेंगे हम। तो अब इस सेल पे अगर खड़े हैं तो यहाँ पर कैसे कैसे आ सकते हो आप। तो यहाँ तो आप ऊपर वाले सेल से हम नीचे आ सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, या तो इस वाले सेल से यहाँ आ सकते हो। दो ही तरीके अलाउड है। तो बेसिकली हमें वही क्वेश्चन से पूछेंगे। हम अज्यूम करेंगे, मान लेते हैं इस सेल तक पहुँचने का कॉस्ट है एक्स और इस सेल तक पहुँचने का कॉस्ट वाई। तो यहाँ पर सेव क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें कहा है कि मिनिमम पाथ वाला सम निकालना है। तो हम अज्यूम इस पे बेसिकली क्या क्या सेव हो सकता है देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं पी है, कुछ ग्रिड के अंदर दी है, तो एक तो पी तो सेव होगा, प्लस अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसमें एक्स सेव होगा। या तो दूसरा क्या स्टोर हो सकता है इस सेल में, कि इसका खुद का पी प्लस ये जो लेफ्ट से वाई लेके आ रहा है वो यहाँ स्टोर होगा। अब क्योंकि हमें चॉइस है यहाँ पर दो और पूछा है मिनिमम, तो हम इन दोनों का मिनिमम स्टोर करवा देंगे। तो बेसिकली इसको इस तरह मैं लिखूँ कि मिनिमम ऑफ समथिंग पी प्लस एक्स कॉमा पी प्लस वाई। तो मैं पी को बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि वो दोनों में सेम इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि खुद की वैल्यू प्लस अब दोनों का मिनिमम बता दे कि ऊपर वाला लेना है या लेफ्ट वाला लेना है। तो ये कुछ जाके इसका लॉजिक बना। अब क्विकली सूडो कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, इसे करंट इंडेक्स ले लेते हैं हम जहाँ खड़े रुको कॉलम पर। तो अब एक तरीका तो ये रहा कि आप ऊपर से आए हो, आप चेक कर लो इसी फंक्शन को कॉल करवा कर कि भाई ये बता कि ऊपर वाला सेल जो i-1j है वहाँ तक पहुँचने का जो कॉस्ट है। और तो आप ये चीज़ बताओ कि आप लेफ्ट से सिमिलर कॉस्ट लेके आओ। लेफ्ट वाला सेल क्या होगा, रो तो सेम रहेगी आई, कॉलम एक कम हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनल कॉस्ट क्या आएगा। फाइनल कॉस्ट हमें जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, एक तो खुद का वैल्यू, क्योंकि हर एक सेल के अंदर खुद एक वैल्यू है, तो खुद का वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा, उसे तो स्किप नहीं कर सकते। बट हमारे पास ऑप्शन है कि हम ये ऊपर वाला या तो लेफ्ट वाला, इन दोनों में से मिनिमम ले दें। ठीक है, ये बन गया। अब बेस केस ऐसे क्या होगा कि आप ऐसे घूमते घूमते कहीं से यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँच गए, तो इससे आगे तो आप कुछ वर्किंग में करोगे नहीं। तो अब इससे आगे का क्या, क्योंकि अब इससे तो ना तो मैं ऊपर से आ सकता हूँ ना तो यहाँ से आ सकता हूँ। बेसिकली इन दोनों को मैं जीरो कंसीडर करूँ तो मेरे पास तो ये खुद ही ऑप्शन है ना कि ये जो वैल्यू है मुझे तो वो ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना मैं इस सेल से ऊपर से किसी के थ्रू आ सकता हूँ ना किसी की लेफ्ट से आ सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है उस केस में ये पी प्लस एक्स, ये एक्स और वाई वाला, वो जो एक्स और वाई वाला जो है ही नहीं, तो फिर मेरे पास तो सिर्फ पी बचा ना, जो सेल की वैल्यू है। तो वही यहाँ आ जाएगा कि अगर हमारा घूमते घूमते अगर ये स्टार्टिंग वाले सेल पे आ गया तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो रिटर्न कर दो जो भी आपका ग्रिड का वैल्यू है i, j। और कुछ कुछ सेल से ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, जैसे कि ये वाला सेल है, इसमें हम ऊपर से नहीं आ सकते क्योंकि वो हमारे वर्किंग एरिया से बाहर है। वर्किंग एरिया तो हमारा ग्रिड है। सिमिलरली ये वाला सेल है, इसमें हम लेफ्ट से नहीं आ सकते। तो यहाँ एक कंडीशन आ जाएगी कि अगर हमारा i नेगेटिव हो गया या तो j नेगेटिव हो गया, तो उस केस में तो फिर रिटर्न हमें क्या करवाना है, ऐसे कुछ कुछ रिटर्न तो यहाँ से भेजोगे। अब यहाँ से क्या रिटर्न भेजना है ताकि यहाँ पर वो कैच हो। एक बात समझो, अगर यहाँ से जीरो रिटर्न करवा देते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक जनरली एक गलती होती है फास्ट फास्ट सॉल्व करने में कि यहाँ से हम जीरो रिटर्न करा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए हम इस ग्रिड में यहाँ खड़े हुए हैं फर्स्ट वाली कॉलम में, तो उस कॉलम में क्या होगा, ये कॉल करेगा लेफ्ट वाले को, तो लेफ्ट वाले ने जीरो दे दिया यहाँ पर। और ऊपर वाला इसका तो ऑब्वियसली ये वैलिड है, तो कुछ कॉस्ट होगा, मान लेते हैं 11 है, तो इसने यहाँ 11 दे दिया। और ग्रिड का खुद का भी वैल्यू होगा, तो अब ग्रिड का खुद का वैल्यू तो ऐड होगा, नॉट एन इशू। बट अब ये दोनों का जब मिनिमम कैलकुलेट होगा ना, तब ये इसको ले लेगा लेफ्ट वाले को। बट क्योंकि पर लेफ्ट वाले को इसने ले लिया इस फॉर्मूला से मिनिमम से, बट लेफ्ट वाला तो वैलिड कॉल था ही नहीं ना, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न जीरो करवाया। तो इसलिए क्योंकि ये वाला ऑपरेशन है मिनिमम वाला, इसको हमें एक्सक्लूड करवाना है, तो इसलिए हमें कोई ऐसी वैल्यू भेजनी पड़ेगी, मान लो 1 9, ताकि वो यहाँ जब कंपेरिजन में आए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से हमने 1 9 भेजा होता,
1E9, तो यहाँ पर वो 1E9 भेज देता इस वाले कॉल के लिए। तो अब यहाँ पर इन दोनों के मिनिमम है वो 11 और 1E9 में 11 ले लेगा। तो इसी तरह क्योंकि अब मिनिमम है तो उसे एक्सक्लूड करवाने के लिए हमने बहुत बड़ी वैल्यू भेजी। सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें अगर हम मैक्सिमम कॉल करवा ले तो फिर यहाँ से कोई बहुत छोटी वैल्यू भेजेंगे ताकि वो इस वाले फंक्शन को स्किप करवा सके। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमें इसी होता है। अब यहाँ पर मिनिमम बोला है तो इसलिए हम यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू पास करवा देते हैं। तो ये बन गया इसका हमारा रिकर्जन वाला सॉल्यूशन। अब इसमें दिख रहा है कि हम एक फंक्शन दूसरे दो फंक्शन में टूट रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक जनरल फॉर्मूला निकलता है कि आपका जो ब्रांचिंग फैक्टर है उसकी पावर में आपका मैक्स डेप्थ क्या हो सकता है। तो इसमें दिख रहा है हमारा कि ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, एक फंक्शन दो फंक्शन पहला यहाँ टूट रहा है दूसरा यहाँ टूट रहा है, तो ब्रांचिंग फैक्टर 2 है और मैक्स डेप्थ अब बेस्ड ऑन द ग्रिड। अब क्योंकि जो जो दो तरह के मूव अलाउड है तो उसमें जो मैक्सिमम डेप्थ बनेगी वो ये बनेगी। तो ये क्या बन रही है m+n। अगर चार तरह के अलाउड होते हैं तो ये ऐसे पूरा कुछ m×n बनती, बट क्योंकि यहाँ दो तरह के मूव अलाउड है इसलिए मैक्स डेप्थ m+n बनेगी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो मेजरली जो होगा वो ये होगा। अब इसके साथ स्टैक स्पेस भी ऑब्वियसली यूज़ करेगा क्योंकि फंक्शन कॉल है, बट स्टैक स्पेस में कितना फंक्शन कॉल जा सकते हैं तो वो हो जाएगा m+n का। बट क्योंकि अब इस टर्म का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि उसे हम स्किप कर सकते हैं अगर बीगो नोटेशन में गिने। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम इसमें ये रिकर्सिव वाले में एक्सप्लिसिट तो कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम रिकर्सिव जो स्टैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने फंक्शन कॉल जा सकते हैं वो m+n जा सकते हैं एक पाथ में। तो ये हो चुका। अब इसका मेमोराइजेशन ट्राई करते हैं। अब मेमोराइजेशन में ये है कि अब ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें फंक्शन ट्री जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा उसमें कि मल्टीपल ओवरलैपिंग स्टेट्स आ रहे हैं जो ये रो कॉमा कॉलम वाले। तो उस केस में हम ऐसा करते हैं कि एक का आंसर स्टोर करवा देंगे और नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन अगर आता है तो उसे हम रिटर्न करवा देंगे। तो सिमिलरली यहाँ देख लो पैरामीटर्स कौन से चेंजिंग हो रहे हैं। तो आई और जे, तो मतलब हमें 2D को ग्रेड लेनी पड़ेगी कितने साइज़ की। तो पैरामीटर आई कहाँ तक जा सकता है, तो आई है हमारा वो रो काउंट है, तो रो हमारा जा सकता है 0 से लेकर m तक। सिमिलरली जो कॉलम काउंट है वो जा सकता है 0 से लेकर n तक। तो हम एक डीपी इनिशियलाइज कर देंगे m×n की, तो इतनी इनफ रहेगा, इतना स्पेस हमारा स्टोर करने के लिए। तो अब यहाँ रिटर्न करने से पहले हम उसे स्टोर करवा लेंगे कि जो हमने वर्क किया है वो i, j में स्टोर कर दो। यहाँ एक कंडीशन आ जाएगी कि अगर dp ऑफ समथिंग नॉट इक्वल टू -1 है, जो हमारा ऑलरेडी हमने कुछ स्टोर करा हुआ है, तो dp ऑफ वही समथिंग भेज दो यहाँ से और फंक्शन में dp यहाँ से पास करवा देंगे। तो ये होगा मेमोराइज सॉल्यूशन। अभी मेमोराइज सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी एक बार समझो। dp के जो स्टेट्स है वो कितनी बार कॉल हो सकते हैं, जिसकी एक बार अगर कोई स्टेट का आंसर सेव हो चुका तो दूसरी बार वो फिर से ये सारा काम नहीं करेगा, वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा इस कंडीशन से। तो मैक्सिमम कितने स्टेट्स कॉल करवा सकता है वो, तो वो हमारा n×m जो dp का साइज़ है। और दूसरा अगेन इसमें रिकर्सिव स्टैक स्पेस होगा m+n, बट m+n m×n के आगे बहुत छोटा है तो इसलिए ये बिग ऑफ ऑर्डर में ये चला जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगेन ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है विथ मेमोराइजेशन है तो स्टैक कॉल तो होगा ही, तो इसलिए वो m+n स्टैक कॉल चला जाएगा। इसका टेबुलेशन वाला और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉल्यूशन वो हम कोड में देखेंगे। अगेन ये सब क्योंकि यूनिक पाथ 1 का ही वेरिएंट है तो यूनिक पाथ 1 जो है उसमें अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि टेबुलेशन को कैसे हम मेमोराइज्ड सॉल्यूशन से लिखते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन को कैसे चेक करते हैं, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो वो आप उसमें से देख लो, वो बेस वीडियो है। तो यहाँ पर मैं C++ का कोड वॉक थ्रू करूँगा फिर उसमें। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ग्रिड दी हुई है, तो यहाँ हम क्विकली कैलकुलेट करवा देंगे ग्रिड का साइज़। ये हमारा आ गया रो का काउंट और यहाँ कॉलम का काउंट ले लेते हैं जो कि ग्रिड का 0 का साइज़ होगा। और अब मैं यूनिक पाथ 1 वाला जो कोड है वहाँ का जो मेमोराइजेशन वाला कोड था C++ वाला वो कॉपी कर लेता हूँ, उसी अंदर मॉडिफिकेशन कर दूँगा। तो ये तो रहा हमारा फंक्शन का कॉल जो रिकर्सन से सॉल्व किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब सिमिलरली इसको हम रिटर्न करवा देंगे कि आप रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करके लाओ। m, n, ग्रेड पास कर दी। अब यहाँ ये ग्रेड भेजनी भी पड़ेगी तो इसको बाय रेफरेंस यहाँ भेज देते हैं ताकि कॉपी ना बने और ये फंक्शन कॉल में ग्रेड डाल देते हैं। सिमिलरली जो फंक्शन f है जो हमारा, वहाँ हम इसके इनपुट में ग्रेड डाल देते हैं। तो ये तो रहा यूनिक पाथ 1 से जो सॉल्यूशन है वही आया है। अब देख लेते हैं फ़र्क कहाँ आएगा। तो फ़र्क एक ये है कि अगर आप बेस केस पे पहुँच गए तो रिटर्न 1, अब पाथ नहीं ढूंढना, अब हमें जो एक्जेक्ट वैल्यू है वो ढूंढनी है। तो ग्रेड ऑफ i, j ही रिटर्न करवा दिया i, j। और अगर इनवैलिड है तो क्योंकि मिनिमम फंक्शन को स्किप करवाना है तो बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पर ग्रेड फंक्शन में पास करवा देते हैं। और अब हमारे पास ये दो एक ऑप्शन तो है, अगर किसी भी सेल पर खड़े हैं तो उसकी वैल्यू तो हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो एक ग्रेड ऑफ i, j उसकी करंट वैल्यू ले ली, प्लस अब हमारे पास ऑप्शन है कि ऊपर से जो आ रहा है वो ले सकते हैं या तो हम लेफ़्ट वाला ले सकते हैं। इन दोनों का मिनिमम हमें लेना है क्योंकि यहाँ प्लस कब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ वेज काउंट करने होते हैं, बट यहाँ बोला हुआ है मिनिमम लेना है तो दोनों ऑप्शन का मिनिमम ले लिया। तो यहाँ क्विकली इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये बेस केस पर चल चुका है बट क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है तो ये चलेगा नहीं, तो इसको हम इससे करवा देते हैं टेबुलेशन से। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने m-1 n-1 से 0 0 गया था। अगर किसी को 0 0 से वहाँ जाना है, मतलब सीधा चलना है उसे,
तो एक F2 वाला फंक्शन लिख देते हैं, F2 वाला वेरिएंट, जहाँ उसे कह देते हैं कि भाई हम खड़े हैं 0,0 पर और हमें जाना है m,n पर। अब बताओ, तो सिमिलरली इसी फंक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा, कहाँ चेंज आएगा मैं बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली हम आगे चल रहे हैं, ये F2 वाला वेरिएंट बना दिया, जैसे कि 0,0 से आगे चल रहे हैं। तो अब इसका बेस केस उल्ट वो बन जाएगा कि अगर हम लास्ट वाले सेल तक पहुँच गए कैसे भी, m-1 और n-1 पे लास्ट वाले पर पहुँच गए, तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करानी है। और अब इसमें यहाँ देख लेते क्या है, इसमें जो ये ग्रिड थी इसको मैं क्विकली यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम सीधा चल रहे हैं। तो अगर ये सेल लेते हैं तो ये सेल कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है या नीचे जा सकता है ऐसे। तो अब इसके जो कंडीशंस आएगी, जो लॉजिकल एरिया चेकिंग वाली, वही आएगी। अगर यहाँ खड़े हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, सिमिलरली आप यहाँ खड़े हो तो आप नीचे नहीं जा सकते। तो इसलिए अब यहाँ बेस कंडीशन आ जाएगी कि अगर आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा n है, n बेसिकली हमारा कॉलम का काउंट है, नहीं एक्चुअली आई है वो रो पे चल रहा है तो m करना है। अगर आई कैसे भी हमारा जो ये m है, ये अगर इंडेक्स के टर्म में देखें तो ये जैसे कि ये m-1 होगा लास्ट वाला, और ये वाला होगा m होगा जो नीचे वाला। तो अगर यहाँ पे कहीं पहुँच गया इस बाउंड्री पे तो हमें ये काउंट नहीं करना। सिमिलरली ये देख लेंगे कि हमारा j अगर कैसे भी पहुँच गया लॉजिकल बाउंड्री के बाद, जो कि n है उससे बाहर, तो ये रिटर्न करवाना है। बाकी अब हम आगे चल रहे हैं इसलिए हमने प्लस कर दिया और रिटर्न तो यही होगा। ठीक है, अब F2 वाले ओके वेट, हमें F2 वाले में चेंज करना था। हाँ जस्ट अ सेकेंड, ओके j = n-1 तक पहुंचा तो हमने रिटर्न ग्रिड हमें इस वाले वेरिएंट में चेंज करना था। अब यहाँ आ गया ये कि अगर हमारा i ग्रेटर दैन इक्वल टू m तक पहुंच गया और j हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू n तक पहुंच गया तो एलिमिनेट करवा दो और ये F2 वाले कॉलम में भेजो, इसे भी F2 वाले में, और रिटर्न ही करवा दो। ठीक है, अब ये वाला वेरिएंट चेक कर लेते एक बार। ओके अच्छा, यहाँ हम ये जो आगे वाला मतलब जो इंडेक्स चीज़ अब उल्टा चल रहा है, अब क्योंकि हम आगे चल रहे हैं तो i+1 हो जाएगा वो। बेसिकली यहाँ चेंज करना पड़ेगा, वो हम भूल गए थे, तो यहाँ कर दिया हमने। देखो ये बेस केस पर चल गया है। अब आगे जो मेमोराइजेशन वाला, टेबुलेशन वाला और टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉल्यूशन है, मैं वो इस वेरिएंट का बताऊंगा जो मतलब उल्टा चलते हैं बॉटम से टॉप। सिमिलरली आपको एक बार ये बता दिया है तो आप इंडेक्सेस चेंज कर करके आप चेक कर सकते हो। अब यूनिक पाथ 1 में से मैं मेमोराइजेशन वाला कोड ले देता हूँ। मेमोराइजेशन हेल्पर है कि ये एक तो ये मेमोराइज, हाँ ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से उसे भेज देंगे। रिटर्न मेमोराइजेशन से आप सॉल्व कर लेके आओ ये ग्रिड वाला। ठीक है, वहाँ पर हमें ग्रिड कैच करानी पड़ेगी हेल्पर फंक्शन में, तो यहाँ मैं इसे रेफरेंस से करवा दिया है। सिमिलरली यहाँ पर ग्रिड भेजनी भी पड़ेगी प्रोसेसिंग में। ठीक है, अब मेमोराइजेशन में हमने जैसे कहा था डीपी वेक्टर बना दिया, डीपी 2D अरे वाला वेक्टर बना दिया है जिसकी साइज m×n है, इनिशियलाइज -1 से करवा दिया है, और मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट है f का, उसमें दे दिया है। और इसमें हम उल्टा ट्राई कर रहे हैं बॉटम से टॉप जाने को, तो इसमें भी यहाँ ग्रिड रेफरेंस से पास करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ कि अगर हम यहाँ बेस पे पहुँच गए तो जो वैल्यू है वो हमें लेनी पड़ेगी, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये अगर लॉजिकल बाउंड्री से बाहर जाना है तो उसे एलिमिनेट करवाने के लिए, मिनिमम फंक्शन को एलिमिनेट कराने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और ठीक है, यहाँ से डीपी, यहाँ से ग्रिड जाएगी, यहाँ से भी ग्रिड जाएगी, और यहाँ से जाएगा हमारा ग्रिड की वैल्यू तो हम ले ही रहे प्लस। अब हमारे पास जो दो ऑप्शन है इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला है मिनिमम कौन सा है, तो अब काउंट बेस नहीं है इसलिए प्लस की जगह इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे। ये हो चुका। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं ये बेस केस पर चल रहा है। हाँ, अभी से सबमिट करके चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो ये पास हो चुका। अब सिमिलरली स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लेते हैं। नहीं, अब हमें टेबुलेशन वाला पहले चेक करना पड़ेगा, तो टेबुलेशन वाला कोड मैं उठा लेता हूँ यूनिक पाथ 1 का, इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से उसे बोल देता हूँ कि आप टेबुलेशन के मेथड से आप इसे सॉल्व करके लेके आओ। सिमिलरली वहाँ हमें ग्रिड प्रोसेसिंग के लिए भेजनी पड़ेगी। ओके, ग्रिड प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं रेफरेंस से। ठीक है, अब देखो टेबुलेशन में जैसे हम डीपी को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और फिर ये दो फॉर लूप ये सब कैसे आया, ये ग्रिड जो यूनिक पाथ 1 वाला वीडियो उसमें काफ़ी अच्छे से समझा, देख लेना। ये वाला उसका एक्सटेंशन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा। अब जैसे कि अगर बेस केस आ गया है तो डीपी ऑफ जो 0 0 है उसमें 1 नहीं होगा। बेसिकली ये जो बेस केस यहाँ था, अब वो 1 की जगह ग्रिड की वैल्यू सेव हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, हमारी ग्रिड की वैल्यू स्टोर हो गई। एल्स अब ये समझो ऊपर वाला तरीका कितना है। हाँ, अब ये एल्स वाले पार्ट में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा अब यहाँ पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हमें नहीं करना, हमें यहाँ मिनिमम पाथ चाहिए। तो हम इनिशियलाइजेशन अब 0 से नहीं कर सकते, अभी आप बहुत बड़ी वैल्यू से करेंगे ताकि वो अगर इनवैलिड हो तो स्किप हो जाए। तो मान लेते हैं कि
इनिशियली मान के चलते वो इनवैलिड है, फिर इसके बाद यहाँ कंडीशन में चेक करवाते हैं कि अगर आप वैलिड हो तो फिर आप देखो यहाँ प्लस नहीं आएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ अप में अपेंड करवाते थे, प्लस इक्वल टू करवाते थे, बट अब ये मतलब हमें अपडेट करवाना है तो ये प्लस इक्वल टू को सिर्फ इक्वल टू कर देता हूँ। सिमिलरली लेफ्ट वाली को इनिशियली मान के चलते हैं ये हम इनवैलिड ही है, फिर बाद में देखते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि अगर वो चीज़ वैलिड है तो आप लेफ्ट में स्टोर करवाओ। अब लेफ्ट में ऐड मत कराओ, स्टोर कराओ, क्योंकि हम इनिशियली मान के चलते वो इनवैलिड है इसलिए अपडेट करवा रहे हैं। बट वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्योंकि जीरो की वजह से प्लस इक्वल टू जीरो में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, बट इसमें आएगा। और अब ये सब होने के बाद अब हमारे पास एक ये ऑप्शन की ग्रिड वाली वैल्यू का तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो आई जे तो हमें लिया ही है। अब उसके पास हमारे पास जो ऑप्शन है कि दोनों पाथ में से जो मिनिमम लगे वो ले लो, तो ये ले लिया। अब इसे बेस केसेस पर चला के देख लेते हैं। हाँ ये चल चुका है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो चुका। अब ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉल्यूशन है। अगेन इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा प्रीवियस और ये करंट का कैसे यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो यूनिक पाथ 1 में अच्छे से बताया हुआ है। इसमें मैं वॉक थ्रू करा देता हूँ चेंज कहाँ होगा। तो अब हम क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ जो करंट इक्वल टू 0 इक्वल 1 था, अब उसकी जगह हमें वो सेल की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ग्रिड ऑफ आई करवा दिया। अब इनिशियली अब जैसे कि 0 था, तो जैसे मैंने ऊपर वाले टेबुलेशन में बताया कि अब हमें बाय, क्योंकि अब हम जीरो नहीं ले सकते, वरना वो जैसे मैंने लॉजिक में बताया था ना, वो जीरो में मिनिमम कंसिडर कर लेगा। तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते बहुत बड़ी वैल्यू है ये। और उसके बाद बेस्ड ऑन कंडीशन चेक अगर वो ठीक है तो अब अप में हम ये स्टोर करवा देंगे, ऐसा प्लस नहीं करवाएंगे। अब प्लस पहले इसलिए काम कर रहा था क्योंकि वो यूनिक पाथ 1 में ऐसा था कि नंबर ऑफ वेज में अगर भाई कोई एक्स नंबर ऑफ वेज है, अगर बेस्ड ऑन सम कंडीशन चेक अगर उसमें जीरो ऐड कर रहे हो तो इशू नहीं आएगा। बट इसमें क्या है, अगर मान के चल रहे हैं हम कि इनवैलिड है तो उसमें हम सिर्फ सीधा अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लस इक्वल टू हटा दिया है। सिमिलरली जो लेफ्ट है इसको मान लेते हैं इनवैलिड, ताकि अगर इन केस हो तो आगे कंडीशन चेक में फिर वो अपडेट कर देते हैं। और करंट जो है उसमें हमें करंट सेल की वैल्यू ले ली, और ये जो ऑप्शन है इनमें से हमने मिनिमम ले लिया। ठीक है, और ये प्रीवियस और ये सब तो अपडेट हो गया। हम इसे क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन एम कॉम और ग्रिड, और यहाँ से हम इसे भेज देते हैं। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले में ग्रिड पास करनी बाकी है। ओके, अभी से हम क्विकली सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, चल चुका। अब ये इसका मैं जावा वेरिएंट पे गो थ्रू नहीं करवा रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, इसका जो यूनिक पाथ 1 में उसमें चेंज करा दिया था। जो ये चेंज जहाँ जहाँ किया हुआ है इसमें अब जो हमने छोटा चेंज किया ये अब सिंटेक्स जावा में भी वैसा ही है। ग्रिड ऑफ आईजे उसमें भी ग्रिड ऑफ आईजे ही होगा, तो उसमें वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करनी। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो तो आप वो वाला जो कोड का वॉक थ्रू था उसमें ये आप चेंजेस कर सकते हो। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ सजेशन हो तो बताना। आई होप ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। रिवीजन वाली वीडियो में जनरली मैं अज्यूम करके चलूँगा कि भाई आपको लॉजिक थोड़ा मोड़ा पता है। आपका मान लो प्लेसमेंट 2-3 महीनों में आपको क्विकली रिवाइज करना है, तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू, बाय।